Okay, students, once again, welcome back to the Akash online classes by Ranji sir. So, students, as you know that we are studying acid, base, and salt, and I have already uploaded first video of this chapter. इस चैप्टर का पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ. In that, I have already discussed about acid, and I think I have covered almost about acid. Acid के बारे में हमने पूरा कवर कर चुका है. तो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट बेस. आज हम लोग बेस के बारे में देखेंगे. सो एट फर्स्ट, जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो एट फर्स्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल. इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट वेन एवर आई विल मेक द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. एट फर्स्ट यू विल गेट द नोटिफिकेशन. एंड अनदर थिंग, वीडियो को लाइक भी करें, जो अंगूठे का निशान उसको प्रेस करें, यू नो, सो दैट आई ऑलवेज आई टू से इट that gives me confidence, that gives me motivation, and always I try to make better and better and better videos for you all guys. So students, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले. तो आज हम लोग देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं. बेस के बारे में देखते हैं. एसिड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो एसिड के बारे में हम लोगों ने दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा था कि एसिड जो होते हैं, एसिड मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन. उसमें हाइड्रोजन होती है. हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड होता है, लेकिन जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन जरूरी है, मस्ट है, हाइड्रोजन होगा ही होगा. यू गॉट इट स्टूडेंट्स. दूसरा चीज हम लोगों ने देखा था कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. लिटमस पेपर मैंने आपको बताया था कि लिटमस पेपर क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है जो मेनली यूज किया जाता है सब्सटेंस को चेक करने के लिए, वेदर इट इज एसिड और बेस, या वो एसिड है या बेस है, उसको चेक करने के लिए एक इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम लिटमस पेपर है. लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ. लिटमस जो है एक पेड़ से पाया गया, जिस पेड़ का नाम है लाइकेन. लाइकेन एक पौधा है, उस पौधे से लिटमस पेपर को ऑब्टेन किया जाता है और वो इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है, तो हम लोग पता कर सकें कि द मटेरियल्स व्हाट एवर वी आर हैविंग दैट इज एसिड और बेस. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं, आज बेस के बारे में देखते हैं. और सबसे पहली बात कि आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे, ताकि साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे. वीडियो को रोक रोक करके आप लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे. तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेस के बारे में, डिफिनीशन पढ़ते हैं. तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड्स आर कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन. लेकिन बेस में क्या होता है कि बेस एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें या तो ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों साथ में हो. यू कैन सी बेसेस आर कंपाउंड्स विच कंटेन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अलोंग विद हाइड्रोजन. ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अलोंग विद हाइड्रोजन. ओके स्टूडेंट्स, क्या देखा हमने? बेसेस आर कंपाउंड्स. बेसेस कंपाउंड्स है, एक ऐसा कंपाउंड है विच कंटेन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अलोंग विथ हाइड्रोजन. मतलब या तो सिर्फ ऑक्सीजन कंटेन करे, या तो उसमें ऑक्सीजन कंटेन करे, या फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी हो. उसमें क्या हो? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी हो. नेक्स्ट, अ बेस दैट कंटेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड एन ऑक्साइड, while the base that contain oxygen along with hydrogen called hydroxide. called hydroxide. कहने का मतलब है, मैं जैसे कि एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, Na2O. देख सकते हैं आप, यहां पे Na क्या है? सोडियम है, यहां पे ऑक्सीजन है. तो इस कंपाउंड में देख सकते हैं ऑक्सीजन है ना, क्या है इसमें? ऑक्सीजन है. तो इट कंसिडर्ड एज बेस. इसको किस रूप से कंसीडर किया जाता है? बेस के रूप में. और इसको कौन सा बेस बोलेंगे? ऑक्साइड बेस बोलेंगे. तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपना? सोडियम ऑक्साइड. क्या हो जाएगा इसका नाम? सोडियम ऑक्साइड. लेकिन अगर यहीं पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी अगर आ जाए, जैसे हम लोग लेते हैं ए, आप एग्जाम्पल भी दे देंगे इसका जो मैं अभी ले रहा हूं. जैसे मान लीजिए NaOH आ जाए, आप देख सकते हैं यहां पे ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, तो इसे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड. तो इसका पूरा जब नाम पढ़ेंगे तो कहलाएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या कहलाएगा ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो Na2O जो पहला एग्जांपल लिया वो भी बेस था और ए भी बेस था. ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको चीजें बेहतर से क्लियर हो पा रहा होगा.
ओके। अब जो बेस होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें बेस हो उसे बेसिक सब्सटेंस कहते हैं। कौन सा सब्सटेंस कहते हैं उसे? दैट इज नॉन एज बेसिक सब्सटेंस। जिसमें एसिड होता था वो एसिडिक सब्सटेंस कहलाता था, ये बेसिक सब्सटेंस। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। तो एज यूजुअल जैसे आप लोगों ने एसिड में देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड वहां पे था। एक था आपका ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा था मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो था वो आपका वीक एसिड में कंसिडर किया जाता था और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में किया जाता था। आप देख सकते थे कि वीक एसिड जो था इटेबल होता है। वीक एसिड्स आर इटेबल, जिसको हम लोग खा सकते हैं, मतलब वो हार्मफुल नहीं होता है। बट स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज नॉट इटेबल, दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल, दैट कैन बर्न आवर बॉडी, हमारे बॉडी में बर्न कर सकता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो उसी लाइक सेम लाइक दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ओके गाइस, तो हम लोग चलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे। तो आप मैंने बताया स्ट्रॉन्ग बेस, तो सम ऑफ द बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव, कोरोसिव क्या बोलते हैं? कोरोजन किसको कहते हैं? आप लोग देखते होंगे लोहे में जंग लग जाती है, या तो हम लोग कुछ मेटल का बर्तन लगते हैं तो धीरे धीरे उसका जो चमक होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। आप लोग देखते हैं, हम लोग वी यूज टू वियर दैट सिल्वर ज्वेलरीज, चांदी का हम लोग ज्वेलरीज पहनते हैं तो दिखते हो धीरे धीरे वो चांदी काला हो जाता है। तो क्या होता है? ये सब हमारा कोरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कोरोजन कहलाता है, कोरोसिव कहलाता है। तो ये जो बेसिस है, सम ऑफ द बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर एंड में रिजल्ट इन स्किन बर्न्स। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या होता है? कोरोसिव इन नेचर होता है, मतलब वो जंग लगा सकता है किसी भी मेटल में। दूसरा चीज, वो हमारे बॉडी में बर्न काउज करता है, वो आग भी लगा सकती है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को अपने बॉडी पे लेंगे तो हमारे बॉडी को जला देगा। गॉट इट गाइस? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस में ये जो आपका OH जो है, जैसे आपको मैंने बताया था एसिड में हाइड्रोजन होता है, सॉरी हाँ हाइड्रोजन होता है, और बेस में क्या होता है? ऑक्सीजन या तो फिर OH होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है? इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। OH की मात्रा क्या होती है? ये आयन है, OH माइनस होगा, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं इसको। कौन सा आयन बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। और जो एसिड में होता है वो होता है H+, ये प्लस होता है ऊपर में, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन। तो बेस में कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन, और एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने बेस क्या देखा? बेसेस, सम बेसेस आर स्ट्रॉन्ग विच आर कोरोसिव इन नेचर एंड दैट कैन काउज बर्न, वो आपको आग लगा सकता है। तो कुछ एग्जांपल है, सच बेसेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। सम एग्जांपल्स आर देयर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? वो स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स आप इसका नोट्स भी बनाते जाएंगे साथ ही साथ में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों ने देखा, वीक बेस। तो सम ऑफ द बेसेस आर नॉट कोरोसिव इन नेचर, वो कोरोसिव नेचर नहीं होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। वो वीक बेस होता है। कोरोसिव मैंने बताया, कोरोसिव मतलब विच कैन काउज बर्न, बर्निंग कर सकता है, या तो मेटल में आपको जंग लगा सकता है। तो एग्जांपल में आपका क्या क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वीक बेस। ये सब बेस क्या है? वीक होता है, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हम लोग एसिड का भी प्रॉपर्टीज देखे थे, नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो फर्स्ट वन, बेसेस आर बिटर टू टेस्ट। मैंने आपको बताया था एसिड का टेस्ट क्या होता है, चलिए बताइए आप लोग, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड? एसिड का टेस्ट क्या होता है? सॉर। आपको बताया एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टा होता है, लेकिन बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब ये तीता होता है। बिटर का मतलब क्या होता है? तीता। तो बेसेस आर बिटर टू टेस्ट, दीज आर द प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ यू विल रिमेंबर ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। मैं बार बार एसिड के एग्जांपल इसलिए रहा हूं ताकि दोनों के बीच में आपका कंफ्यूजन क्लियर होता चले। नेक्स्ट, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। आपको पता है एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, लेकिन बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। नेक्स्ट, सम ऑफ द बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड अल्कलीज, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे बेसिस भी होते हैं जो आपका वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे भी बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है उसे अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अल्कलीज, दे आर नॉन एज अल्कलीज।
कुछ एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जनरली स्ट्रॉन्ग बेस आपका अल्कली कहलाता है। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है दोज आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बेसेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बोल रहा है कि बेस जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। आप देख सकते हैं ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आपको पता है ये OH है यहाँ पे, तो ये बेस हो गया। क्या हो गया, ये बेस हो गया। ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड हो गया। आप देख सकते हैं कि बेस और एसिड एक साथ रिएक्शन किया तो NH4Cl बना, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। ये मैं जो अभी नाम बता रहा हूँ ये भी आप नीचे लिख देंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, और दिस इज वाटर। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, ये साल्ट है, ये साल्ट और ये वाटर है। तो जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। क्या देता है, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एंड ये जो रिएक्शन होता है इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये डिफिनेशन आप लोग भी लिख लेंगे। ओके गाइस, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वीक बेस किसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर बना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब बेस सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, सॉरी मेटल के साथ, बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट तो फॉर्मेशन कर ही रहा है, साथ ही साथ आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है। वहां पे क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। आप देख सकते हैं ये NaOH है जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये जिंक है, ये क्या है, जिंक है, Zn। तो ये क्या बना, Na2ZnO2। ये क्या है, सॉल्ट है। ये क्या है, ये सॉल्ट है जिसका नाम होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं इसको, सोडियम जिंकेट, ZINCATE, ZIN सोडियम जिंकेट CATE। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मैं जब भी क्लास लूंगा, ड्यूरिंग क्लास आई विल आस्क द फॉर्मूला दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट, यू टेल मी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू टेल मी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू टेल मी। सो ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जब बेस आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक यहां तक आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज आपको आसानी से समझ में आया होगा कि बेसिस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूजेज ऑफ बेसिस। क्या देखते हैं हम लोग, यूजेज ऑफ बेसिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज यूज टू ड्रेन क्लीनर्स। अ स्ट्रॉन्ग बेसिस डिजॉल्व ग्रीस एंड हेल्प इन रिमूविंग डर्ट। क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है, तो हमने देखा था उसको क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होता है वो कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव नेचर होता है तो इसीलिए इसका ड्रेन क्लीनर में यूज किया जाता है। ड्रेन किसे कहते हैं, तो ड्रेन हम लोग बोलते हैं, आप लोग देखते होंगे कि शहरों में पानी निकालने के लिए पाइपिंग सिस्टम होती है, पाइपिंग सिस्टम होती है, लोहे की पाइप होती है, फाइबर की पाइप होती है। तो वो जो ड्रेन हुआ उसको साफ करने के लिए वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं उसमें आपका क्लीनिंग कैपेसिटी होता है। क्या होती है, क्लीनिंग कैपेसिटी होता है, उसमें क्लीनिंग कैपेसिटी होता है, मतलब वो क्लीन कर सकता है चीजों को। तो इसका यूज किया जाता है गंदगी को दूर करने के लिए। जैसे हम लोग जो सर्फ एक्सल यूज करते हैं, हम लोग जो साबुन यूज करते हैं, वो सब क्या है, एक तरह का बेस है। हम लोग जो साबुन यूज करते हैं, सॉप यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, या तो सर्फ एक्सल जो हम लोग यूज करते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर बेसिस। आप देख सकते हैं कि साबुन का हम लोग क्यों यूज करते हैं, कपड़े को धोने के लिए, गंदगी निकालने के लिए। तो बेसिस में क्या होता है कि क्लीनिंग कैपेसिटी होता है,
जो और जिसके कारण वो क्या करता है, वो जो ग्रीस मतलब वो डस्ट, वो गंदगी, उसको क्या करता है, वो अपने आप में डिजॉल्व कर लेता है, डिजॉल्व करके उसको क्या करता है, कपड़े को साफ कर लेता है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, सॉप के बारे में इन नेक्स्ट क्लास। जब आप लोग अगले क्लास में जाएंगे तो वहां पे सॉप के बारे में यू विल रीड इन डिटेल्स, पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, so these are the two uses. First uses क्या देखें कि it is used in drain cleaners और next it is used to remove dirt. It is used to remove dirt. Okay? Next हम लोग देखते हैं usage of some bases are given in the following table. कुछ यहाँ पे यूजेज देख सकते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूजेज दिया है कि मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, सॉप्स, डिटर्जेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ पे यूज होता है, साबुन में यूज होता है, डिटर्जेंट जो हम लोग सर्फ एक्सेल यूज करते हैं उसमें होता है, पेपर बनाने के लिए भी होता है। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे होता है, इसका भी यूज सॉप्स में होता है साबुन बनाने के लिए, और बैटरीज में होता है। कहाँ पे होता है, बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, अब देखते हैं सारे गाड़ी में बैटरीज होते हैं, मोबाइल में बैटरीज होता है, तो वो सब बनाने में भी बेसिस का यूज होता है। कौन सा बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे होता है, इट इज यूज्ड ऑन मोर्टार एंड प्लास्टर। हम लोग देखते हैं प्लास्टर करने के लिए पीओपी हम लोग चढ़ाते हैं दीवार पे, आप लोग देखते हैं ना दीवार पे पीओपी घरों पे चढ़ती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर के लिए यूज करते हैं हम लोग, जो सीमेंट होती है मोर्टार के लिए हम लोग, मोर्टार जो होते हैं गिट्टी वाले वो सारे मिला करके जो सीमेंट होती है उसके लिए यूज करते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है। क्या होती है वहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सफेदी आप चूना देखते हैं वो भी एक तरह का आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी बेस है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। यू हैव टू रिमेंबर इट कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोला जाता है, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, जब हमारे स्टोमक में, पेट में एसिडिटी हो जाता है। आप लोग देखते हैं कि अचानक हमारे पेट दर्द करने लगता है, खाना नहीं पचता है, तो उस समय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि इनो पीते हैं, उस टाइम हम लोग इनो पीते हैं तो उस सब में क्या होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो हमारे क्या करता है, वो एंटासिड का काम करता है, खाना को पचाने में यूज करता है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट व्हाट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है, क्लींसिंग एजेंट, वही मैंने आपको बताया क्लीनिंग के लिए, कपड़े वपड़े धोने के लिए, और मैन्युफैक्चर इन फर्टिलाइजर्स, मतलब खाद वगैरह के लिए, फर्टिलाइजर आप जान ही रहे हैं, तो उस सब के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टेबल अगर आपको नहीं दिखे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, इसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो दीज आर द यूजेज ऑफ बेसिस। तो आई होप आपको मैं चीजें बेहतर से समझा पाया होऊंगा। दीज आर द यूजेज ऑफ बेसिस। तो ये बेसिस के बारे में हम लोग देखें। मैं चलता हूँ एक नए स्लाइड में, और मैं जितना भी अभी फॉर्मूला यूज किया हूँ, जितने भी नाम लिया केमिकल सब्सटेंस को, उसका मैं फॉर्मूला आपको बताते जाता हूँ, आप उसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH का होल 2। ओके, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके गाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, ये हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ये ऊपर वाला जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसी का मैंने बताया कि इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न इट। ये सब आपको याद होना चाहिए, मैं आपको ड्यूरिंग क्लासेस पूछूंगा आपसे। और भी फॉर्मूला मैं कुछ आपको लिख देता हूं, और भी कुछ फॉर्मूला लिखता हूं जिसको आपको याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने आपको बताया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने बताया, इसका फॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ओके, नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये नाइट्रिक एसिड होता है। ओके, सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट formula of some chemical substances, acid and bases. So all of you will remember it. Okay guys,
तो आई होप मैं चीज़ों आपको मैं बेहतर से समझा पाया हूँगा। तो आज हम लोगों ने बेस के बारे में पूरा देखा। तो स्टूडेंट्स आप इसका नोट्स अच्छे से तैयारी कर लेंगे, बना लेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज मैं बताया उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे, बिकॉज ड्यूरिंग क्लासेस आई विल आस्क इट। ओके, यू हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन ऑल दोस फॉर्मूलाज। एंड अनदर थिंग अगेन आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू ऑल कि जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी करें। ओके गाइस, तो आप इसका नोट्स भी बनाते जाएंगे वीडियो को रोक रोक करके। और फिर हम लोग मिलते हैं। इस चैप्टर में एक सॉल्ट बचा है, तो हम लोग एक लास्ट वीडियो बनेगा इस चैप्टर का। तो इन लास्ट वीडियो वी विल सी अबाउट सॉल्ट एंड सम केमिकल रिएक्शन वी विल सी। सो ऑल ऑफ यू विल मेक नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।